फाउंडेशन के बाद आता है कंसीलर एंड हाइलाइटर। तो हाईलाइट हम करते हैं वो भी हम कंसीलर से ही करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो कंसीलर है ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ आर्टिस्ट्री का। ये इसमें 3 शेड है, लाइट, मीडियम एंड डार्क। दूसरा ये टार्ट का है मेरे पास कंसीलर। तो इसमें भी जो शेड है इसमें ये है मेरे पास मीडियम, लाइट एंड डार्क। ऐसे ही मैंने ये तीनों मंगवाया हुआ है। और फिर ये बाकी का जो है मेरे पास ये मैक का है, NC20। दूसरा है लाइक डार्क डीप स्किन के लिए हम बोलते हैं, तो ये NC44 है। और दूसरा है ये NC30। सो ये लाइट, मीडियम एंड डार्क स्किन पे जाता है। और मीडियम डार्क ये मीडियम डार्क आती है। और चौथा होता है या जो होता है डार्क होता है, तो वो होता है डार्केस्ट लाइक डीप कलर, नॉट मीडियम डीप, इट्स डीप, तो लाइक वेरी डार्क। तो ये जो है मैंने इस स्किन के अकॉर्डिंग मैंने रखा है। ये कंसीलर मैक का है। दूसरा ये भी मैक का कंसीलर है पर इसका नाम नहीं है, बट ये मैंने परचेज़ किया था, मेरे लिए ही मैंने परचेज़ किया था। तो अच्छा है ये वाला भी कंसीलर, मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम। और ये है अमेरिकन ब्यूटी का है, और ये भी अच्छा है कंसीलर। सो या ये मेरे कंसीलर्स हैं इतने सारे। और दूसरा ये है बॉबी ब्राउन मैं ये यूज़ करना मुझे अच्छा लगता है। और जो है लाइक बॉबी ब्राउन का जो कंसीलर है बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है इसकी, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है कंसीलर। और कंसीलर के बाद हम जैसे करते हैं हाइलाइटिंग, जैसे कंसीलर से हम स्किन के ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे कंसीलर हम स्किन से फाउंडेशन से पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं और फाउंडेशन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू, उसका कोई रूल नहीं है कि आप बाद में ही यूज़ करें। बट अभी जो ट्रेंड है लाइक मोस्टली पीपल जो यूज़ करते हैं वो बाद में यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो स्किन का कलर का हम फाउंडेशन लगाते हैं स्किन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद लाइटर टोन का हम कंसीलर करते हैं जिसको हम हाईलाइट बोलते हैं। उसके बाद हम साथ में यूज़ करते हैं ब्रॉन्ज़र। जैसे हाईलाइट करना होता है तो हमें स्किन को लाइक कॉन्टूर करना होता है, तो कॉन्टूर के लिए ये मेरे पास है Kat Von D की कॉन्टूर पैलेट। तो ये क्रीम कॉन्टूर है और इसमें ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली पैलेट, बिकॉज इसमें ये जो 3 शेड है 1, 2 एंड 3, सो ये है लाइट स्किन के लिए, ये मीडियम, और ये डार्क स्किन के लिए है। और साथ में ये जो दिया गया है करेक्टर है, तो ये भी सेम लाइक ये लाइक वेरी फेयर स्किन के लिए है, ये भी फेयर मीडियम फेयर स्किन के लिए है, और ये जो है मीडियम टू डार्क स्किन के लिए है। तो ये भी बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभी जो करेक्टिंग करना होता है तो मैं यही पैलेट यूज़ कर लेती हूँ। और उसी के साथ में सेम मेरी Kat Von D की ये पाउडर पैलेट है, पाउडर करेक्टिंग पैलेट। तो इसमें भी सेम थिंग है, लाइक ये पाउडर करेक्टिंग है। सो ये है लाइक फेयर स्किन के लिए ये है बनाना पाउडर, जिसको बोलते हैं हम बनाना कलर। सो ये हर एक स्किन के लिए जाता है। दूसरा जो ये है ऑरेंज कलर, जिसका अगर स्किन हमारी ग्रे होने लगती है तो हम ये वाला कलर यूज़ करते हैं। और सेम थिंग ये लाइट, मीडियम एंड डार्क स्किन का ये ब्रॉन्जर पाउडर है। और ये है मेरे पास 3D, अभी 3D बहुत चल रहा है। सो 3D में ये होता है कि एक कलर लाइट होता है, दूसरा डार्क होता है। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है, तो इसको हम शेडिंग करते हैं तो उसको 3D मेकअप बोलते हैं आजकल। दूसरा ये बॉबी ब्राउन का भी मेरे पास जो है ये भी लाइक हाईलाइट ये कॉन्टूर ही है, तो बहुत ही अच्छा है ये।
जैसे हम डार्क स्किन पे हम कर सकते हैं। और मेकअप जब भी हम करते हैं वो स्किन के अकॉर्डिंग किया जाता है। दूसरा ये मेरे पास है मैक का, ये है हाइलाइटर और ये है कॉन्टूर, ये ब्राउन्ज़र है। तो ये हाइलाइटर एंड ब्राउन्ज़र ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है और एक पूरा लाइट वेट है और ज़्यादा लाइक पाउडरी नहीं हो जाता। ये है दूसरा मैक का ब्राउन्ज़र है मेरे पास, ये वार्म ब्राउन्ज़र है तो लाइक आपकी स्किन को ग्रे नहीं करेगा। ये जो kat von D का मैंने लिया ये मैट फिनिश में, ये कूल कलर्स में आता है। तो ये क्या है कहता है स्किन को थोड़ा सा ग्रे टोन दे देता है, बट मोस्टली मैं ये मैक और वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, बट कलर सारे मिक्स एंड मैच यूज़ कर लेती हूँ मैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हाइलाइटिंग एंड कॉन्टूर के बाद, क्रीम कॉन्टूर के बाद हमें करना है बेकिंग। स्किन को बेक करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लाइक रिंकल्स आ जाते हैं और फाउंडेशन जैसे लाइक काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा फाउंडेशन पैची हो जाता है। तो जैसे स्किन को प्रॉपर बेकिंग नहीं किया हुआ होता तो वो फाउंडेशन पैची हो जाता है, वो निकल जाता है। तो फाउंडेशन के बाद हाइलाइटिंग लाइक कंसीलर करने के बाद हमें स्किन को बेक करना होता है, तो इसके लिए हमें बेकिंग पाउडर यूज़ करना होता है। तो मेरे पास ये है एवन का, दूसरा है ये लूरा मर्सिया एंड क्रेयोलन। सो ये तीन मेरे पास है। इसमें ये है येलो कलर है और दूसरा मेरे पास है वाइट कलर। तो ये है लाइक हम बिफोर पाउडर हमें ये यूज़ करना है, उसके बाद हमें पाउडर फिनिशिंग करनी है। बारी आती है पाउडर्स की। तो ये सारे पाउडर्स हैं, ये ट्रांसलूशन पाउडर है। ये जो पाउडर्स मेरे पास जो भी है मोस्टली ये जो है वो आर्टिस्टिक कंपनी का है, और ये है नेचुरल, ये है सैंड, ये है गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड डीप कलर ये हेज़लनट है। तो यस ये 6 मैंने शेड रखे हुए हैं और बहुत अमेजिंग ये पैलेट है। ये मुझे पसंद है बिकॉज ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स है और मिनरलाइज पाउडर है। तो दोज आर पाउडर्स आर गुड एंड लाइक पाउडर जो है वो एज अ कॉम्पैक्ट, ये जो सारे हैं वो कॉम्पैक्ट पाउडर है और HD फिनिश देते हैं, लाइट भी है और HD फिनिश भी देते हैं। तो अच्छे पाउडर्स हैं जो हम हाइलाइटिंग एरिया पे ही हमें ज़्यादातर करना है। बिकॉज लाइक जैसे हम कॉन्टूर करते हैं तो कॉन्टूर के ऊपर हम क्रीम हाईलाइट करने के बाद हम पाउडर हाईलाइट करते हैं, तो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे हाइलाइटिंग एरिया पे ही हमें पाउडर करना होता है। तो ये आर्टिस्टिक की मेरी जी पैलेट है। सो ये है मेबेलिन का पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर। ये है स्टूडियो फिक्स, ये है मैक का मिनरलाइज फिनिशिंग पाउडर और ये भी है मैक का मिनरलाइज स्किन फिनिशिंग पाउडर। सो ये जैसे हाईलाइट पे हमें ग्लो देना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं कि नेचुरल ग्लो किसी को चाहिए तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और जिसको भी लाइक ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं चाहिए, फाउंडेशन के बाद बहुत ही लाइट चाहिए, तो उसके बाद मैं ये वाला मिनरल फिनिश में यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। सो हाइलाइटर में भी डिफरेंट हाइलाइटर होते हैं। तो ये जो हाइलाइटर्स हैं ये जो हाइलाइटर्स है ये मेरे पास मैक के है लस्टर ड्रॉप। ये फेयर एंड मीडियम स्किन पे चलता है और ये दोनों हैं लाइक डार्कर स्किन पे। ये ब्राउन्जर है एक्चुअली और ये डार्कर स्किन का है, और ये जो है हर एक स्किन पे जाता है क्लिनिक का। और ये भी है ये स्ट्रॉप लिक्विड लोशन, हाइड्रेटिंग लोशन। सो ये भी हम एज अ प्राइमर लाइक हाइड्रेटिंग लोशन एलिमिनेशन लाइक हम यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट की स्किन पे बिफोर फाउंडेशन। सो ये जो लिक्विड है हम ये अगर किसी को लाइक शाइनी मेकअप चाहिए तो हम ये चीज़ें हम फाउंडेशन के साथ मिक्स करके कर सकते हैं।
और या फिर उनको नेचुरल ग्लो देने के लिए हम हाइलाइटिंग एरिया पे हम इन लाइक ड्रॉप्स का, लस्टर ड्रॉप्स का हम यूज़ करके हम स्किन को नेचुरल ग्लोई बनाते हैं। दूसरा जो है ये मेरे पास पिंक ऑर्चिड का हाइलाइटर है। ये पिंक ऑर्चिड का हाइलाइटर है मेरे पास, ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। दूसरा ये मेरे पास है यू ग्लो गर्ल का ये हाइलाइटर है मेरे पास। दूसरा ये है बॉबी ब्राउन का, ये स्मैश बॉक का हाइलाइटर है। और ये जो है ये मैक का है सिमर पाउडर। ये भी अच्छा है कि जैसे लाइक उनको पूरे फेस पे लाइक ग्लो चाहिए होता है तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। और तीसरा जैसे हम लाइक ऐसे ब्लशर पैलेट हम बाय करते हैं तो उसमें हाइलाइटर आता है, तो इस तरह का लाइक नेचुरल जैसा हाइलाइटर आता है, आप ये यूज़ कर सकते हो एज अ हाइलाइटर। बहुत ही अमेजिंग और नेचुरल फिनिश लुक आता है इससे। और दूसरा जो ये है ये बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है, इसमें मुझे बहुत ही कम ब्लशर यूज़ करना होता है। और ये जो है आप उसको लाइक अगर आप पूरे फेस पे क्लाइंट को कॉन्टूर नहीं चाहिए तो जस्ट चिकबोन को हाईलाइट करना हो तो आप ये एज अ कॉन्टूर लाइक डार्कर कलर का पूरा ब्लश दे के भी कन्फर्म और लाइक कंप्लीट कर सकते हो लुक को। तो पाउडर के बाद आता है ब्लशर। सो ब्लशर इस तरह की अलग अलग पैलेट आती है। ये जो पैलेट है मेरे पास ये शिमर के साथ है, ये वाले ब्लशर, सॉरी पैलेट में ही टूट चुकी है। और ये जो है वो मैट ब्लशर है, बहुत ही अच्छा ब्लशर है। यहाँ पे ये क्लिनिक का ब्लशर है और ये जो कुछ है एल्फ और मैक के ब्लशर है मेरे पास, और ये क्लीम ब्लशर है। सो ये ब्लशर एज अ लिप पे भी आप ट्राई कर सकते हो। सो ये ब्लशर है, ब्लशर लिक्विड में भी आता है, क्रीम फॉर्म में भी आता है और ड्राई पाउडर फॉर्म में भी आता है और लूज पाउडर में भी आता है।